क्या नाम है आपका? नयन मिस्त्री नाम है मेरा। नयन मिस्त्री। अच्छा, तो नयन भाई कहाँ से हैं आप? हम वडोदरा गुजरात गुजरात से हैं। गुजरात से। तो ये बताओ, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और दूसरे चरण का वोटिंग अभी होना है। हाँ। तो क्या लहर है आपके गुजरात में? गुजरात में देखो, बढ़ते हुए डेवलपमेंट देखे तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस हिसाब से बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी को ही वोट जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। सब गरीबों को जो फैसिलिटी दी है ना, उस हिसाब से बात किया जाए तो इस बार बीजेपी ही आएगी। आपके गुजरात में क्या है, मतलब ऐसा जो आप बताना चाह रहे हैं भाई, ऐसा डेवलपमेंट क्या, किस तरह का डेवलपमेंट? देखो, गुजरात के बारे में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में बोले तो डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। पर देखो, बात करते हैं गुजरात में, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना, उसको देख के बोले तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। अहमदाबाद में ऐसा है कि सब यानी फैसिलिटी इंडिया में जो सिटी में नहीं होगा वो गुजरात में किया है, ऐसा सब है। फिर विलेज को भी डेवलपमेंट किया है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था आज वहाँ पे वाईफाई फ्री में मिल रहा है, समझे? मतलब गांवों तक बिजली पहुंची। हाँ, गाँव तक बिजली आ गया है, फिर मुफ्त में राशन मिल रहा है। बीजेपी के राज में ही ये सब मुमकिन है। ये बताइए, जब मोदी जी को कोई मतलब पूरे देश में या पूरे विश्व में जब कहते हैं भाई मोदी जी गुजरात के हैं, तो एज ए गुजराती होने के नाते कैसा फील करते हो? बहुत बढ़िया फील होता है, क्योंकि सिर्फ मोदी जी ही नहीं, बहुत से ऐसे कुछ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जिन्होंने बहुत बढ़िया योगदान दिया है अपने इंडिया के। गांधी जी गुजरात से थे, पता तो है आपको जी। वही आज के समय में कैसा फील करते हो, क्योंकि मोदी जी ने एक दौर बदला, एक दौर लाए। यस, पूरे इंडिया को चेंज कर दिया हुआ है मोदी जी ने। और एज गुजराती में बोलूँगा, बहुत बढ़िया फील होता है, बस यही है। क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है भाई इस बार मोदी जी को रोक देंगे हम? देखो, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ही वो डेवलपमेंट कर रहे हैं इसलिए अच्छा है। हमको ऐसा नहीं है वो गुजराती है इसलिए हम उनको आगे बढ़ाने का, हाँ, उन्होंने काम किया है इसलिए उनको आगे बढ़ाना है, समझे? काम करेगा कांग्रेस तो कांग्रेस भी आगे आएगा ना, वही है। क्या लगता है राहुल गांधी को लोग क्यों पसंद नहीं करते? वो हमको तो नहीं पता, हम सिर्फ मोदी जी को जानते हैं, बस यही है। तो लगता है कि इस बार मोदी जी हाँ, बस पक्का बीजेपी आएगा, क्योंकि 2000 चांस पूरा करेगा। हाँ, गुजरात का सूरत सिटी पहला नंबर पे आया है इस बार क्लीन सिटी में। यही मोस्ट ऑफ राजकोट हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद, सब सिटी टॉप 15 सिटी के अंदर है क्लीन सिटी में। सूरत गुजरात जो डायमंड हब है पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया, वो सब प्रोड्यूस हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया जो सूरत से होता है। ऊपर से वडोदरा को तो संस्कारी नगरी कहा ही जाता है। यहाँ पर अयोध्या में 11 फीट का कुछ अगरबत्ती आया था इधर, फिर दीप भी आया था, वही यानी डेवलपमेंट बहुत अच्छा है गुजरात में। इसलिए एज ए गुजराती में बोल रहा हूँ, मोदी जी काम भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्या लगता है कि योगी जी के बारे में वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। एज उत्तर प्रदेश जो अपने यहाँ के सीएम है, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को बहुत बदल दिया हुआ है। बात करें तो लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है वहाँ भी। मेट्रो का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल सिटी में आता है। टॉप 10 बड़ी सिटियों में भी लखनऊ आ गया है अभी। तो गुजराती सुनते हैं योगी जी का नाम तब क्या फील करते हैं? अरे बहुत अच्छा है, ऐसे बोले तो देखो, यस, उन्होंने देखो राम मंदिर बनवाया हिंदू के लिए, तो क्या रहेगा और कुछ। यानी योगी जी भी बहुत, मोदी और योगी वो मिल गए, यानी काम हो गया सब, समझ लो। हाँ, डेवलपमेंट है उनसे। ये नेक्स्ट पीएम योगी जी रहेगा तो भी बुरा नहीं लगेगा गुजरात के। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी और योगी जी के बारे में एक बात बोलते हैं बहुत से लोग कि ये सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चलते हैं और दूसरे धर्म ऐसी बात नहीं है। धर्म तो क्या है, देखो, वो भी सनातनी है तो वो भी सनातनी को वेग देंगे, ऐसा है। फिर मुसलमानों के थोड़ा खिलाफ में काम करते हैं, विरोध में काम करते हैं, ऐसा विपक्ष नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो विपक्ष बोलते होंगे, देखो हम तो यहाँ के पीपल है ना, हम उन्हें उन सोच के बारे में चलना चाहिए, ना ही कोई भी दूसरे धर्म का खिलाफ करना चाहिए, ऐसा। आप थोड़ा बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विता है, आई एम फ्रॉम गुजरात। आप भी इनके साथ में? हाँ जी। आप बताइए, आप क्या मानती हैं एज ए गर्ल, कितना सिक्योरिटी बढ़ी जब से भाजपा आई? पहली बात तो बोलूँ, मैंने यहाँ के बारे में जो सुना था, इतिहास में पढ़ा था, तो कोई लड़की यहाँ पे आना ही नहीं चाहती थी। मतलब आज अकेली आना चाहती हो तो वो बहुत डरती थी, पर मुझे तो आज नहीं लगता ऐसा 2024 में। या आप अगर आज से 2014 के बाद आज मैं आई हूँ पहली बार, और मैंने सब देखा तो मुझे तो बहुत खुशी हुई लिटरली। के आज तक मेरा जो सपना था हम यहाँ गुजरात से आना, और गुजरात में तो ऑलरेडी सब मोदी को पहचानते ही है, कोई नहीं पहचानता ऐसा नहीं है, पर यहाँ अदरवाइज गुजरात के अदर सिटीज़ भी है जो आज हमने यहाँ पे देखा, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। क्या मानती हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? ऑब्वियसली
जब भी चाहे तो हम तो मोदी जीत जब तक जीते रहेंगे तब तक मोदी को ही वोट देंगे हम लोग तो। मतलब गुजराती होने पर या काम के दम पर? काम के दम पर, गुजराती होने पर हमें कोई ऐसा नहीं। आज अगर दूसरा कोई अदर कास्ट में भी होता ना तो हम उसी को ही देते। हमें आगे का भविष्य देखना है सर, ऐसा नहीं कि आज जो हो रहा है वही देखना है, आगे भी जाके देखना है हमारी पीढ़ी कैसी रहेगी, क्या डेवलपमेंट होगा। गर्ल्स की सिक्योरिटी भी मेन है ना सर, वो मोदी जी सोचते हैं। लोगों को लगता है इतना सारा वो ये हो रहा है, इनकम जा रही, इनकम कोई ऐसा है ही नहीं, सभी गरीब है। कोई आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, गरीब के खीसे से भी पैसे जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर क्या है, हमारी पीढ़ी अच्छे से रहेगी इसके लिए ये मोदी कर रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है हमारे पास से ज़्यादा। आज कौन करेगा? मुझे बोल देगा कोई कि मोदी की सीट पे खड़ी हो जाता कोई रहे, मैं रहूँगी नहीं, मेरी भी फैमिली है यार, कैसे? वही सोच है। राहुल गांधी युवाओं के लिए अपना मैनिफेस्टो तैयार किए और उसमें बहुत सारी बातें की, युवाओं को रोजगार देंगे, पैसा देंगे और महिलाओं को भी पैसा देंगे। से क्या कर रहे हैं सर? ऐसा तो आज तक मैंने कुछ देखा नहीं। होता था इतने टाइम से उनको भी टाइम मिला था करने के लिए, पर मोदी ने उतने टाइम में क्या किया और राहुल गांधी ने क्या किया, वही मेन बात है। आप साल में और 70 साल में जो फर्क हुआ। हाँ वही, आप खुद भी जानते होंगे, उसके बारे में बताना मुझे कुछ ज़्यादा लगता नहीं है उसमें। थोड़ा और राजनीतिक सवाल मैं पूछूं, मोदी जी इस बार कह रहे हैं कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे, 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो मोदी जी कह रहे हैं कि 4 जून 422 सर, जितना टाइम भी होगा उतना। यूपी में योगी के बारे में क्या सुनते हैं आप जब गुजरात में रहते हैं? योगी के बारे में बहुत अच्छे से सुना है सर। बुलडोजर के बारे में सुना है? सब भी सुना है। वो तो कोई गलत बात नहीं है सर, गलत करोगे तो गलत आएगा ही अपने पर। ठीक है, तो और बताओ कौन सा नेता और अच्छा लगता है मोदी जी से अलग? कोई नेता ऐसा लगता है? योगी और अमित शाह, दो हमारे माइंड में है सर, और किसी को जानते नहीं है हम, क्योंकि जो अच्छा करेगा उसका ही दिखता है। कहा जाएगा? हाँ, उसको कहा जाएगा, जो अच्छा करेगा उसको कहा। वही, हाँ। आप भी इनके साथी में हैं? हाँ, आप भी गुजरात से, वडोदरा से हैं। आप बताइए क्या लगता है, तीसरी बार मोदी जी अपना हैट्रिक चांस पूरा करेंगे? 400 पार करेंगे, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। हाँ। राहुल गांधी ऐलान कर दिए कि वे इस बार भाजपा को सिर्फ गुजरात तक सीमित कर देंगे। नहीं, पूरे देश में 400 पार करेंगे अब की बार। राम मंदिर के मुद्दे पे राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए इस बार। 500 सालों से तपस्या की, अभी आ जाके राम मंदिर बना, अब तक कहाँ सो रहे थे? कौन पूरा किया? भाजपा ने ही पूरा किया ना वो तो। राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं को भटका दिया भाजपा ने राम मंदिर बना। नहीं, कुछ नहीं भटकाया, करना हो तो सब कुछ कर सकते हैं। युवा रोजगार के लिए कहाँ से भी रोजगार खड़ा कर सकता है। मेरी भी छोटी सी दुकान है, मैं भी खुद 16 साल का था तब से बिजनेस कर रहा हूँ, काम करते हैं। करना हो तो कहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि युवा को भटकाया। जिसको करना है वो करेगा काम, जिसको नहीं करना वो राजनीति में ऐसा ही करेगा कि मोदी भटका रहे। मोदी करता है, सब करता है, पर काम करने खुद की जिम्मेदारी है, मेहनत खुद करनी पड़ती है। आपको मोदी ने घर पे आके खाना दे के जाएगा, खुद से ही खाना पड़ता है। खुद से ही खाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने क्या बोला है कि राम मंदिर बनाकर युवाओं को भटका दिया है। युवाओं को और चाहिए ही क्या? राम मंदिर मिल गया, भटक गए, हो गया काम पूरा, और कुछ चाहिए ही नहीं ना हमको। राम मंदिर बन गया, सनातनी है, मिल गया। पैसा तो कमाना हम खुद जानते हैं, हम मेहनत करके कमा लेंगे। राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया, उसमें 30 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं वो, कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे। 70 साल से सोए हुए थे, अभी उनको दिखा 30 लाख नौकरियां। इतने सालों से क्या कर रहे थे? तो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का जमाना था सब लोग अच्छे से खाते थे, आज मोदी के राज में ना कोई खाता है ना कोई पीता है। देश को आगे बढ़ाना है तो टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा देना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देश को आगे बढ़ा, पहले देश फिर सब आता है, बाद में सब। पहले देश का देखिए कितनी है वस्ती कितनी है हमारी पॉपुलेशन, तो कितनी है, उसके हिसाब से इतना संभालना मतलब हिम्मत का बात है ये। हाँ वही, आप अदर अमेरिका की बात करते हो, यहाँ की बात करते हो, हमारे इंडिया में देखो पहले कितनी पॉपुलेशन कितनी है, तब मोदी उसको चलाना मतलब ज़्यादा ही आज हमारे बस की भी बात नहीं है। हम एक घर संभालने में इतना हिचकिता, उसको तो देश संभालना है सर। वही बात है, ये मेंटालिटी जब जाएगी ना तब पता चलेगा। उसको तो 10 काम होते, एक ही घर का काम नहीं है कि यही करेगा, इसका काम यही करना है। राहुल गांधी कितनी सीटें, क्या लगता है तुम्हें, क्या कर पाएंगे इस वाले चुनाव में? कुछ नहीं होगा।
नहीं देखो, इस बार में है ना, राहुल गांधी का दबदबा रहा है, बहुत से ऐसे बैनर छप गए, एडवर्टाइज आ गए, पर उससे कुछ नहीं होता है। जहाँ पर चेंजेस दिखेगा ना तभी कुछ होगा। चलो अगले साल में चलो हो गया, एक सिटी में डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे सब बोलेंगे राहुल गांधी ने करवाया है, उसके पैसों से करवाया है, कुछ दिख रहा है बनते हुए, तो वहाँ के लोग देंगे वोट, 1% आगे बढ़ेगा। ऐसे इंडिया में कितने 29 अपने स्टेट है, उसमें से सब स्टेट में डेवलपमेंट दिखेगा, सब लोग वोट देंगे ना, तभी बीजेपी जाएगा, फिर कांग्रेस आएगा। बट ऐसा होगा नहीं ना, कांग्रेस में आगे मोदी को वोट देना मतलब, आज मैं तो लड़की हूँ, हम लोग है ना रात के 10-12 बजे भी बड़ौदा में घूमे, सूरत में घूमे तो भी सेफ है। कहीं ना कहीं भले 2-3 हो गए होते होंगे, आई डोंट नो, कहीं से भी केस आते ही होंगे, ऐसा नहीं है, पर इतना नहीं कि लड़कियां इतना घबरा जाए कि वो बाहर निकलने से भी डरे। मतलब कुछ हो तो उस पर कार्रवाई भी होती है, एक्शन होता है। हाँ होता ही है वो तो। और सरकारों में ये चीज़ें, और हेल्प करने की जिम्मेदारी भी आजू बाजू वाले लोगों की भी होती है, ऐसा नहीं है कि लड़की अकेली ही जाती है तो वही। ठीक है। और आप बोलेंगे, क्या लगता है कि 400 सीटों का खाली जुमला है या वाकई पार कर पाएगी भाजपा? नहीं, मोदी को 400 के पार तो इस बार पक्का ही है, क्योंकि हमने भी देखा, हम भी यूपी के, पहले यूपी जब नहीं आए थे तब वहाँ से सुने थे कि यूपी में तो भाई इतना गुंडागर्दी रहता है, इतना चोरी बाकी सब रहता है। लेकिन जब यूपी आए और हमने जब देखा कि नहीं, जब से भाजपा आई है तब से सबको ठिकाने लगा दिया है। जो भी ज़्यादा उछल रहे हैं वो खुद ही समझ जाता है, गुंडा माफिया पे किनारे। और हमारे गुजरात में भी ये बहन ने बताया वही तरह से कि लड़कियां रात को भी घूम सकती है। ऐसा पहले क्या था कि डर लगता था ऐसा, लेकिन आज वो अकेली लड़कियां भी कहीं घूमेगी तो उनको कहीं ना कहीं ऐसी सेफ्टी महसूस होती है कि नहीं, सिक्योर फील करेगी कि पुलिस प्रशासन में भी वो प्रोटेक्शन देगी। और यहाँ भी जब आए हम तो यहाँ सब जो इतना वो हालांकि नहीं अभी भुगतनी पड़ती जो पहले भुगतनी पड़ती थी, और विकास भी दिख रहा है सभी राज्यों में। जैसे हम ट्रेन के अंदर भी देखा, सभी अभी मोदी नहीं तो कोई दूसरी कोई पार्टी ऐसी है नहीं कि इसके ऊपर हम ऐसे विश्वास कर सकते हैं। अभी कांग्रेस पार्टी है यार, भाजपा से पुरानी पार्टी है भाजपा, लेकिन वो जितनी पुरानी है उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस भी दिया है कि इतना कुछ तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। और उनके पास कुछ मुद्दे होते नहीं है, बस भाजपा कुछ करती है तो वो धर्म के लिए करती है। ऐसे धर्म वालों को और सेक्युलर लोगों के ऐसे बीच में वो आपस में झगड़ा देती है, बस लड़ा देती है कि कोई काम अगर हुआ होगा कहीं भी, भाजपा ने कुछ अच्छा किया भी होगा तो दूसरे लोगों को वो उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव किया होगा तो उसके अंदर भी कुछ नेगेटिव वो ढूंढ के भी दिखाते हैं। तो ऐसे हम तो ऐसे नहीं कि गुजराती है इसके लिए मोदी, लेकिन मोदी ने कुछ किया है। ये इंडिया नहीं बोल रहा, पूरा देश बोल रहा है। और अभी G20 में तुमने देखा होगा, ये इंडिया के लोग G20 में कहाँ से पूरे इंडिया में लोग G20 इंडिया में बाहर से लोग आए, वो भी एक भारत के लिए स्वाभिमान की बात है। और जहाँ भी मोदी जाता है वहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ उसका वो प्रभाव दिखता है हमें, और हमारे देश का भी वो कुछ दिखता है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, गुजराती आदमी को कपड़ा वपड़ा गुजरात में सभी अच्छा पहनते हैं या सिर्फ मोदी जी वो 10 लाख का सूट पहनते हैं? नहीं, मोदी जी के सूट का बड़ा चर्चा है। हमारा राजा है तो हमारा राजा ऐसे तो घूमेगा नहीं, 10 का क्या वो 20 का भी पहनेगा तो हमें दुख नहीं होगा। जो अभी अपना राजा है भिखारी जैसा घूमेगा वो मानसिकता हमारी नहीं है। हमारा राजा है तो वो 10 का क्या 20 का भी पहनेगा यार, वही बात हुई ना। राजा तो पहले से ही देखता है, हमारे राजा तो प्रभाव में ही जीते थे। जैसे अयोध्या के राजा राम थे, वो तो उनको मिल गया था वनवास, तो उनकी नियति थी। हाँ, बाकी जब तक जो रहा वो तो प्रभाव में ही रहा है। तो हमारा राजा है वो तो प्रभाव में ही रहेगा। वो कहीं भी देश में जाएगा ना, वही वो अपनी अनोखी छाप छोड़ के जाएगा। जब विदेशों में भी गुजरात का जिक्र करते हैं वहाँ पे लोग कि भाई मोदी जी गुजरात के हैं, तो कैसा फील करते हो एज ए गुजराती? बहुत बढ़िया फील होता है, क्योंकि थोड़ा होता है कि नहीं? 56 इंच का हमारा भी हो जाता है सर। देखो, सुनो, कपड़ा या ये सब मायने रखता नहीं है। स्वाभिमान तो व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, यस पर्सनालिटी मैटर करता है। ह्यूमैनिटी, मोदी जी का ह्यूमैनिटी देखा है कभी? किसको धक्का मारा है मिलने आया है तो? सब बहनों से ऐसे अभी, लेकिन इस बार खिलाफ हैं क्योंकि हम ठाकुर हैं। कहीं ना कहीं अभिषेक ठाकुर। कहाँ से? हम अलीगढ़ से। हाँ जी। क्या हम हिंदुत्व का हिस्सा नहीं है? क्या हम देश का हिस्सा नहीं है? हमने देश के लिए बलिदान दिया है, सब चीज़ दिया है। मोदी जी ने हमारी लोकसभा टिकट 16 दी है मात्र भारत में, जबकि हमारी आबादी 7 से 8% है। पूर्वांचल में तो बढ़ा दी ना हिस्सेदारी।
बढ़ा दी है पूर्वांचल में बढ़ा दी पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखो ना, बुरा हाल है। एक भी टिकट नहीं दिया ठाकुर को। वहाँ पे भी कम से कम 15% ठाकुर आबादी है। हम जातिवाद नहीं फैला रहे हैं, पर लेकिन हम भी तो उसका हिस्सा हैं, हिंदुत्व का, देश का, हर चीज़ का हिस्सा हैं। हर चीज़ में हम आगे हैं। आप तो सीएम हो यार। हाँ, सीएम नहीं है हम, पर लेकिन हम भारत के नागरिक हैं और जातिवाद नहीं फैलाना चाहते, पर लेकिन देश का हिस्सा हैं। तो सीएम है यार। अरे नहीं कहलवाना ही चाहोगे कभी? नहीं जी। मुख्यमंत्री हो यार, आपने बलिदान दिया है, क्यों टिकट के पीछे? टिकट के पीछे नहीं। फिर कहाँ वोट दोगे? चलो आप बताइए। जी, वोट तो हम नोटा पे देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने मुगल को बढ़ावा दिया है और हम उसको खिलाफ हैं बिल्कुल। और बाकी हम योगी को वोट देंगे अपना। 2027 में मुख्यमंत्री का वोट योगी को देंगे, क्योंकि वो भी ठाकुर हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं और वो हमें समझते भी हैं। हाँ जी। तो फिर क्या इस वाले चुनाव में योगी जी की नहीं चली? नहीं चली, योगी जी की भी नहीं चली, राजनाथ सिंह की भी नहीं चल रही है। चलो ठीक है, आप वोट नहीं दोगे। हाँ जी। आप वोट नहीं दोगे। आप ये बताओ फिर किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। तो फिर आपकी वोट का नोटा पे क्या प्रभाव? नोटा पे इंडिकेशन जाएगा एक तरह से, कि आपने कहीं ना कहीं ठाकुर को साथ कहीं ना कहीं गलत करा है, ठाकुर समाज के साथ। सर ये कह रहे हैं कि ठाकुर समाज की अनदेखी हुई है थोड़ी। कुछ लोग होते हैं। हाँ। कुछ लोग होते हैं, सबका नहीं कह सकते। आप भी ठाकुर हैं? नहीं ठाकुर नहीं, हम ब्राह्मण हैं। अच्छा। इस राज्य में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है तो उसको कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कहने की हिस्सेदारी में थोड़ी कमी रहे। लोकतंत्र है, सबका अपना अपना मत है, बट हम लोग बीजेपी के साथ हैं। योगी जी और मोदी जो कर रहे हैं, इससे अच्छा कोई न किया न आगे करने वाला है। राहुल गांधी कह रहे हैं 10 साल में देश गड्ढे में डाल दिया। वो उनको लग रहा है, उनको गड्ढे में पहले से, वो गड्ढे में पहले से थे, वो गड्ढे में पहले से थे, वो गड्ढा ही नजर आएगा। उनका कभी चश्मा हट ही नहीं सकता, वो जैसा चश्मा पहने वो कभी हट ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है देश कहाँ पहुँचा इन 10 साल? बहुत अच्छे रास्ते में है और बहुत अच्छे हाथ में है, और इस हाथ को बनाए रखना है। मोदी योगी को, पंजे को नहीं, हाथ तो पंजे वाला। योगी और मोदी जब तक हैं, कमल के फूल को बनाए रखना है। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग को ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री मिले। कैसे हैं? ये एक अवतार हैं, एक अवतार हैं ये मोदी दोनों। बिल्कुल ये अवतार हैं। ये मनुष्य नहीं है, अवतार हैं जो देश के लिए समर्पित हैं। उनको कोई परिवार से मतलब नहीं, किसी चीज़ से मतलब नहीं तो अगर आप जाते हो लोकतंत्र में, कौन नहीं आया किसके सुधार करने के लिए? जैसे भाई साहब ठाकुर की बात कर रहे थे, कोई आया अलग समाज के लिए, मायावती जी आई, उन्होंने क्या किया? अपना घर बनाए, बंगला में 10,000 करोड़ की मालिक बन गई। ये आए क्या नाम है? यादव जी आए, ये 60,000 करोड़ के मालिक बन गए। ममता जी आई, चप्पल पहन के चलती हैं, वो भी हजारों करोड़ के मालिक बन गए। और योगी और मोदी जो कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं। अगर लूट भी रहे तो समाज के लिए, दे भी रहे समाज के लिए। जो चश्मा लगाया कि लूट रहे, कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है समाज को वापस दे रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा, जय श्री राम। और बीजेपी को बड़े से बड़े मोहम्मद पलाई इस बार 400 पार जरूर आएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी कांप गए उनसे, उनका जलवा देख के कांग्रेस का। आप कह रहे हैं मोदी जी को? वो खुद कांपते हैं, वो खुद कांपते हैं, मोदी नहीं कांपते हैं, राहुल जी कांपते हैं। उनके पास देखो ना, उनको एक सेंटेंस लिख करके दे दो। पता नहीं उन्होंने पहाड़ा भी दो का याद किया था कि बचपन में, वो भी कोई पीछे से बताता। एक सेंटेंस अगर कह दिया जाए, उस सेंटेंस को पूरा का पूरा नहीं कह सकते, उसमें कोई ना कोई लोचा हो जाता है। वो देश को क्या चलाएंगे? बाहर से पढ़े हैं वो बाहर से डिग्री लाए होंगे, ऐसे ही डिग्री लाए होंगे। जैसे अभी पीछे से कोई देता है, पर्ची पढ़ते हैं, वो देता है कुछ और, उड़ जाती है पर्ची, कुछ और बोल देते हैं। जैसे आलू से सोना का भी बना देते हैं, आप भी बनवा के लाइएगा। इसी अमेठी में बनेगा, अब तो चलेगा बैटर्न, अब वहाँ बनाएंगे, देखिए क्या बनाते हैं। जय श्री राम। क्या लगता है आपको कि इस बार 400 का जो आंकड़ा भाजपा ने अपने लिए रखा लक्ष्य है, उसको हासिल कर पाएगी? उससे भी आगे जाएगा, उससे भी आगे जाएगा। देश की जनता जान रही है कि हमारा देश बिल्कुल सही हाथ में है और ये 400 से भी पार जाएगा। फिर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र अपना तैयार किया, उसमें 30 लाख वैकेंसियां हैं, इनके लिए पैसे हैं। जो आदमी जानता है कि हम इस चीज को कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो अपने रहते जैसे 1 पेंशन 1 रैंक क्यों नहीं लगा दिया? वो जान रहे थे कि हमारे पास खजाना नहीं है, जब आना ही नहीं है तो कुछ भी कह दो, कुछ भी कह दो। हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम सबको पता नहीं क्या क्या दे देंगे। 1 लाख एक नहीं है, 1 करोड़ दे देंगे, हमको बनाओ ना। कौन बनाएगा? वो जान रहे हमको आना ही नहीं है तो कुछ भी कह देंगे। ये बताइए, पहले चरण का जो वोटिंग हुआ है, उसमें मुस्लिमों की आबादी बहुत है, 50% का, उसमें वोट परसेंट बहुत कम हुआ है। आप हिंदू समाज से कुछ कहना चाहेंगे? इस राज्य में ना तो कोई मुस्लिम
और न कोई हिंदी। हर कोई समझ रहा है कि जो मोदी हैं वो सबके लिए काम कर रहे हैं, न कोई जात की भावना, न पात की भावना, न ऊंच की न नीच की, हर किसी के लिए बराबर काम हो रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबके लिए काम कर रहे हैं। अभी देखो हमारे खुद जहाँ से हम हैं वहाँ पे जितना हमारा देवरिया जिला है और जी और मदनपुर मुस्लिम बाहुल्य है, और जितना भी मकान आया है सारे मुस्लिम भाइयों के लिए आया है। टोटल मकान जो आया मुस्लिम जितना है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल हिंदू का बना है। अभी जो वहाँ नया नगर निगम बना है, हर घर को मिला है, मकान मिला है, तो अब वहाँ कोई भेदभाव नहीं, सबको राशन कार्ड, सबको राशन मिल रहा है, सबको गैस मिल रहा है, तो यहाँ कोई भेदभाव की भावना ही नहीं है। अभी जो भी कोई योजना आ रही है, जात को देकर कोई योजना बनी नहीं रही है, तो ऐसा जो भी कोई विपक्ष कह रहा है वो सब उसकी बल की जुमला कह रहा है, वो जुमला कहता है, जुमला वही कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। योगी जी का जन्मदिन है 5 जून का और 4 जून को परिणाम आने हैं, तो तोहफे के तौर पर यूपी की जनता बिल्कुल देंगे, तोहफे के तौर पर पूरा नहीं, जितनी यूपी की सीट है सारी सीट दे करके उनका जन्मदिन पे योगी 400 पार। भाजपा आगे निकल रही समय। हर हर महादेव, जय श्री राम। काशी विश्वनाथ नगरी से आए हैं, राजेंद्र कुमार साहू हमारा नाम है, बनारस से। हाँ बनारस से बाबे के दरबार में आए हैं। मोदी जी तो आपके सांसद हैं। अरे बिगाड़ सांसद है, बड़े क्लोज हमारे हैं। हाँ आपके दिल की बात सुनते हैं मोदी। बिल्कुल सुनेंगे मोदी जी, योगी जी। जो योगी मोदी ने कर दिया क्या कोई करेगा? क्या कर दिया? अरे बहुत कुछ कर दिया, जिससे मुक्ति मिलती है इंसान को, उसने उसका घर बना दिया। और क्या चाहिए किसी को, ये बताइए? राम नाम से ही सब कुछ है, राम नाम से मुक्ति है। और ये विपक्ष वाले कहते राम नाम, उनसे पूछिए कि राम के बिना मोक्ष है संसार में? बिल्कुल भी नहीं है। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और कुछ बताइए, आपके सांसद हैं मोदी जी 400 का लक्ष्य। इतना ही हमारे पास जवाब था सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम हरिओम अग्रारी नाम है। कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। कौन जिला? सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर वो बगले में ही है। हाँ। क्या माहौल है वहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है बीजेपी का। बीजेपी का माहौल है? हाँ। एक तरफा। तो कांग्रेस जो तुम्हारे लिए रोजगार देगी उसका क्या? कहाँ रोजगार देते हैं? 30 लाख वैकेंसियों की बात कर रही है। कहाँ करे थे? फेक बताओ था बस। फेक है सब उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बस, और कौनो नहीं है, कोई नहीं है उनके सामने। कोई सामने टक्कर। राहुल गांधी बाहर से पढ़े हैं, बढ़िया लगते हैं यार। अरे तो पढ़े सब अच्छा लग रहा, योगी बढ़िया कहूँ ना बाटे। जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे जरूरत नहीं है। हम लोग को आस्तिक की जरूरत है, नास्तिकों की नहीं है। आप कितने भी पढ़ लीजिए, पंछी चाहे जहाँ भी रहे लेकिन उसको धरती पर आना ही है। आप चाहे जहाँ पढ़ के आइए, आपको अयोध्या में या मतलब भारत में आपको आना ही है। आप चाहे किसी भी देश में पढ़ के आइए, आपको रहना है अयोध्या में। और अगर आप भगवान के प्रति समर्पित नहीं हैं तो जनता आपके प्रति कैसे समर्पित हो सकती है? आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, थोड़ा बताओ खुल के यार। अब देखिए, चाय वाला आस्तिक है, गाय वाला आस्तिक है, बाकी और तो सब नास्तिक हैं। एकजुटता जो दिखाई दे रहा है, नास्तिकों की एकजुटता है, बाकी आस्तिकों की जो है एकता नहीं है, वो अपना अकेले दम पे लड़ रहा है। लेकिन यार राहुल गांधी को भी मैंने कई सारी फोटो देखी, उनके माथे पे त्रिपुंड जनेऊ माला। वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के नाम पर एक कलंक है। वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के नाम पर एक कलंक है। वो चाहे जनेऊ लपेट ले, बंदर के हाथ में अस्तूरा नहीं होना चाहिए। आप समझ के हाथ में अस्तूरा नहीं होना चाहिए। हाँ जो बाल कटता जी, अगर आप राहुल गांधी के हाथ में कमान दे रहे हैं तो जान लीजिए बंदर के हाथ में अस्तूरा आ जा रहा है। तो अगर ये देखिए, अगर आप अभी चाय वाला प्रधानमंत्री है, कल गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। चाय वाला प्रधानमंत्री है तो आज भारत में भगवामय है, पूरा भारत भगवामय लिप्त हो चुका है। जब गाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा तो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, फिलिपिस्तान, जितने भी देश हैं वो सब भगवामय हो जाएंगे। पूरा आज देखिए, आज चाइना, पहले चाइना, पाकिस्तान, ये सब जो है भारत से आँख दिखाते थे, आज सब थर थर काँप रहे हैं, लंगोटी में। गांधी तो कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुस गया भारत में, मोदी जी डर गए उससे। अरे घुस गया तो हम और घुस जाएंगे, जितना घुसा है हम उससे 10 गुना ज़्यादा आगे घुस जाएंगे। अभी आप जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्या कैसे आप कुछ कह नहीं सकते। सबूत मांग लेते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के भी। सबूत मांगने से क्या होता भाई? हमें आप सबूत कुछ भी मांग लो आप। हम समर्पित हैं भगवान के नाम पर। हम भगवान के नाम पर समर्पित हैं। आज मोदी जी कितना पढ़े हैं? मोदी केवल 3rd क्लास तक पढ़े हैं। अरे मोदी जी की डिग्री है यार। सुनिए, आप मोदी जी 3rd क्लास तक पढ़े हैं, हमें वो स्वीकार है।
हमें किसी पोस्ट ग्रेजुएशन हमें नहीं चाहिए, हमें मतलब हमें आप जान लीजिए केजी वाला स्टूडेंट हमें चाहिए, आस्तिक चाहिए भैया। आस्तिक चाहिए बस, जो देश के बारे में सोचे और देश से जुड़ा हो और भगवान के नाम पर समर्पित हो जाए, मर मिट जाए, हमें वैसा ही प्रधानमंत्री। राहुल गांधी भारत की गली गली घूमे अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, भारत को तो जान गए वो अब। आप समझ लीजिए वो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहिए उनके बारे में बस। जी, तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।